हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस जियोग्राफी की वर्कशीट 32 जो कि 8 फरवरी 2021 की है और इसमें हमारा चैप्टर 7 चल रहा है आवर कंट्री इंडिया। इसका टॉपिक है फिजिकल डिविजन्स। आज की वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इंडिया is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and island। यानी बोला गया है कि जो इंडिया है, हमारा भारत देश है, उसमें कई डाइवर्सिटीज़ हैं, फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे इसमें कई चीज़ें हैं, माउंटेन्स हैं, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट और आइसलैंड। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सो इंडिया एक डाइवर्सिटी वाला देश है। हिमालय इज़ इन द नॉर्थ, हिमालय प्लस आलय मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो। जो इधर हिमालयज हैं, चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, वो कहाँ है? नॉर्थ में सिचुएटेड है, नॉर्थ में। ठीक है, अब जैसे इस साइड होता है हमारा नॉर्थ, ये वाला हमारा नॉर्थ है, तो इस साइड जो है हमारे हिमालय सिचुएटेड है, इस साइड। ठीक है, तो हिमालयज आर सिचुएटेड इन नॉर्थ और हिम प्लस आलय का मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ का घर। हिमालय का मतलब बर्फ़ का घर जो चारों तरफ से बर्फ़ से घिरा हो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। अब देखो, जो माउंटेन्स हैं हिमालय के, इधर हैं वो माउंटेन्स और उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। अगर हम पैरेलल रेंजेस की बात करें तो ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 भागों में उन्हें बांट दिया गया है। द नॉर्थन मोस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट हिमालय और हिमाद्री। तो जो नॉर्थन मोस्ट है उनमें से, उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय। अब 3 भागों में बांट दिया, इनमें से जो नॉर्थन मोस्ट है वो है हमारा ग्रेट हिमालय, या हम हिमाद्री कह सकते हैं, जहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लोकेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट चट्टानें हिमाद्री में लोकेटेड है, नॉर्थन मोस्ट। ठीक है, मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। अब देखो, मिडिल हिमालय, अभी तो हमने ग्रेट हिमालय पढ़े जो कि नॉर्थन मोस्ट में सिचुएटेड है। अब हम मिडिल हिमालय पढ़ते हैं। मिडिल हिमालय कहाँ सिचुएटेड है? साउथ में, हिमाद्री के साउथ में। हिमाद्री जो हमने इधर पढ़ा, तो हिमाद्री के साउथ में मिडिल हिमालय लोकेटेड है। शिवालिक इज द साउथर मोस्ट रेंज, और ये जो 3 भाग हैं उनके साउथर मोस्ट रेंज में शिवालिक लोकेटेड है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। हमें 3 भागों में हमने बांट दिया पैरेलल रेंजेस में। एक हमारा हो गए ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री, दूसरे हो गए मिडिल हिमालयस, तीसरे हो गए शिवालिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेट हिमालय, है ना, फिर हमने पढ़े मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक साथ में। ग्रेट हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी बोल सकते हैं, हिमाद्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे इनके बारे में कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। हमने पढ़े कि ये इधर लोकेटेड है, यानी नॉर्थ में हमारे सारे हिमालयस लोकेटेड है। अब नॉर्थ में जो ये हमने देखा, ये जो हिस्सा है, इसमें सबसे पहला ये ग्रेट हिमालयस जो पहले आते हैं वो इस पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ग्रेट हिमालयस, यहाँ पर जहाँ 1 लिखा हुआ है ना वो ग्रेट हिमालयस है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है वो मिडिल हिमालय, जहाँ पर यहाँ पर 3 जहाँ लिखा हुआ है वो शिवालिक्स है। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारे ग्रेट हिमालय हुए। ग्रेट हिमालय इस ब्लू वाले पार्ट में है। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं 2 वाले, यानी मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय यहाँ बीचों बीच में इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरीके से शो किया गया है। और जो 3 लिखा हुआ है यानी वो शिवालिक्स हैं। शिवालिक्स पर्पल कलर में है, ये वाले। तो ये 3 भागों में डिवाइडेड है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। और मैंने आपको बता देना ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ग्रेट हिमालय इधर, और इधर मिडल, इधर शिवालिक। तो इस तरीके से इन्हें डिवाइड कर दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पर लोकेटेड है। अब हमारी एक्टिविटी 1 है फाइंड आउट द 5 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय। अब हिमालय जो सबसे बड़े हिमालयज हैं उनको हमें नाम लिखना है एक्टिविटी 1 में। देखिए, ये हमारी एक्टिविटी 1 का आंसर है। 5 हमें ऐसे लिखने हैं हिमालय जो कि सबसे बड़े हैं। एक है हमारा माउंट एवरेस्ट, एक है सागरमाथा हिमालय, एक है अन्नपूर्णा, एक जुगल, धौलागिरी और कंचनजुंगा। ये हमने हमारे यहाँ पर मैंने 5 हिमालय के नाम लिखे हैं जो कि सबसे बड़े हैं। तो ये आप एक्टिविटी 1 के आंसर में लिखेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉर्थन इंडियन प्लेन्स की। अब मान लीजिए ये हमारे हो गए, ये हमारी चट्टानें हैं, है
है ना, ये हमारे हिमालयस हैं। हिमालयस 3 भागों में बांट दिए गए हैं, 1 2 3 ऐसे 3 जगहों में बांट दिए गए। तो हिमालयस की ये तो बात रही हमारे हिमालयस की। हिमालयस के नीचे जो ये ज़मीन होती है, हिमालयस के नीचे जो ये ज़मीन होती है उसको हम कहते हैं नॉर्थन इंडियन प्लेन्स। ठीक है, लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, जो हिमालयस हैं उनके साउथ, यानी यहाँ इस नीचे वाले भाग को, या ये जो ज़मीन है ना उसको हम कहते हैं नॉर्थन इंडियन प्लेन्स। हिमालय के नीचे वाला जो भाग है, ज़मीन वाला जो भाग है, उसको हम नॉर्थन इंडियन प्लेन्स बोलते हैं। दे आर जनरली लीवल एंड फ्लैट, ये मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं होती एकदम, हिमालय जैसे ऊंचे नीचे होते हैं ना हिमालयस, वैसे नहीं होती, एकदम सीधी होती है, एकदम फ्लैट होती है। और ये हिमालयस है, हिमालयस से नीचे वाला जो भाग है इधर ही हम लोग रहते हैं, है ना, ज़मीन पे ही तो रहते हैं। तो हिमालयस से नीचे वाला जो ज़मीन है उसी हिस्से में हम लोग रहते हैं। These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers of the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. अब alluvial deposits क्या होता है? अब मान लीजिए ये हमारी हो गई चट्टानें, चट्टाने से यहाँ पर पूरी जो ज़मीन वाला भाग है ये हमारा ज़मीन है। ठीक है, ये हमारी लैंड है, यानी ये हमारे नॉर्थन इंडियन प्लेन्स हैं नीचे। तो ये जो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स हैं, यहाँ हिमालय से आती हैं नदियाँ, हिमालय से नदियाँ आती हैं। अब हिमालय से नदियाँ बहती हैं, तो ये जो नदियाँ बहती हैं उनके साथ साथ हिमालय की मिट्टी भी नदियों में बह बह कर यहाँ नीचे आ जाती है, तो उनको हम कहते हैं एलुवियल डिपोजिट्स। ठीक है, तो यानी नदी में से एलुवियल डिपोजिट्स यहाँ पर ज़मीन पर आ जाते हैं, यानी पत्थर वगैरह हिमालय के, क्योंकि हिमालय से नदी बहती है, नदी अपने साथ हिमालय के कुछ पत्थर ले आती है, तो वो मतलब एलुवियल डिपोजिट्स होते हैं वो। ठीक है, वो रिवर्स से आते हैं, है ना, रिवर्स से आते हैं जो नदियाँ बहती हैं। तो अब कौन कौन सी नदियाँ ऊपर से हिमालय से बहकर आती हैं ये हम पढ़ते हैं। एक आती है इंडस, द इंडस, एक गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज यानी छोटी छोटी नदियाँ जो मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने ये नदी आ रही है चट्टानों के ऊपर बहकर, ये चट्टानों से नदी बहकर आ रही है नीचे ज़मीन पर, यानी हमारे नॉर्थन इंडियन प्लेन्स पर जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये जो नदी बहकर आ रही है, अब मान लीजिए इधर से भी एक नदी आई, दूसरी जगह से एक छोटी सी नदी आई, वो जो कि मेन नदी में मिल गई, ये है बीच वाली हमारी मेन नदी। इस नदी में ये छोटी नदी आई और मिल गई। ठीक है, यहाँ से भी एक छोटी नदी आई और इसी नदी में मिल गई। तो ये जो छोटी छोटी नदी हैं जो इस मेन नदी में मिल रही हैं, इन छोटी छोटी नदी को हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जो छोटी छोटी नदियाँ एक बीचों वाली जो मेन नदी होती है उसमें जाकर मिल जाती हैं और बहने लगती हैं, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो इन सारी नदियों से, ये सारी नदियाँ चट्टानों से बहती हैं। कौन कौन सी? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज, ये सारी ऊपर से बहती हैं और हमारे नॉर्थन इंडियन प्लेन्स पर एलुवियल डिपोजिट्स के साथ आती हैं। ठीक है, दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन। और ये जो नदियाँ हैं वो प्रोवाइड करती है फर्टाइल लैंड, यानी ये हमारे जो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स है वो फर्टाइल लैंड है, एकदम प्लेन जगह है नॉर्थन इंडियन प्लेन्स, जो कि कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। अब देखिए यही वजह है कि इधर काफ़ी लोग रहते हैं। अब यहाँ से ये हिमालय है, हिमालय से नदी बहकर आ रही है, ये नीचे हमारे नॉर्थन इंडियन प्लेन्स हैं। ये जो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स वाली जगह है ना, इधर काफ़ी पॉपुलेशन है, यानी काफ़ी लोग इधर रहते हैं नॉर्थन इंडियन प्लेन्स पर, यानी चट्टानों का नीचे वाला जो भाग है, चट्टानों के नीचे वाली जो ज़मीन है उधर काफ़ी लोग रहते हैं। ठीक है, यही रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। ठीक है, यानी जो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स हमने पढ़ा ना, चट्टानों के नीचे वाला जो भाग है, ज़मीन वाला जो भाग है, उधर काफ़ी लोग रहते हैं। ठीक है, इन दीज प्लेन्स, इन्हीं जगहों पर। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 2 भी दे रखी है। एक्टिविटी 2 है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स लोकेटेड इन द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स। अब जैसा हमें पता है नॉर्थन इंडियन प्लेन्स क्या होते हैं, चट्टानों की जगह, यहाँ से नदी बह रही है, नदी बहने के बाद ये जो नीचे वाली जगह है, चट्टानों के नीचे वाली जो ज़मीन है, इस ज़मीन को हम नॉर्थन प्लेन्स बोल देते हैं। अब ये जो नॉर्थन प्लेन्स हैं यहाँ पर हम लोग रहते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कौन कौन से शहर हैं, उनके नाम लिखने हैं हमें, कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इधर होते हैं। ठीक है, तो ये हमें लिखना है नॉर्थन इंडियन प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट हैं। तो चलिए एक्टिविटी नंबर 2 करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए ये हमारी एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 का हम लिखेंगे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, यानी ये सारे स्टेट्स जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, वो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स में है। हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और बिहार है। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं।
अब देखिए, अब हम करते हैं थोड़े से वर्ड मीनिंग यानी हम एलुवियल डिपॉजिट्स का मतलब समझेंगे। हमने तो समझ रखा है, एक बार हम फिर पढ़ते हैं। दीज आर वेरी फाइन सोइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिट इन द रिवन बेसिन्स, यानी जो ऊपर से हमारे ये पहाड़ हो जाते हैं, पहाड़ों से जो नदी बहकर आती हैं वो अपने साथ चट्टानों की थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह ले आती हैं, तो उन्हें हम क्या देते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स। अब हम ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरी हमें पता है, अ रिवर और स्ट्रीम्स विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड, यानी अब एक मेन नदी इधर से आ रही है, चट्टानों में से एक मेन नदी बहकर आ रही है, इस नदी में से इधर की छोटी नदी मिल गई, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, छोटी छोटी नदियाँ जो इस मेन नदी में मिल रही हैं, और उन छोटी छोटी नदियों को हम क्या देते हैं, ट्रिब्यूटरी। तो ठीक है, हमने पढ़ लिया एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं। अब हम इस वर्कशीट के करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस, यानी जो हमने हिमालयस पढ़े उनका साउथर मोस्ट पार्ट कौन सा है। साउथर मोस्ट पार्ट, जैसे ये हमें पता है ना, मैंने इन्हें 3 भागों में बांटा था, हिमालयस को 3 भागों में बांटा था, उनमें से साउथर मोस्ट पार्ट हमसे पूछा गया है। साउथर मोस्ट पार्ट हमें देखते हैं इधर कौन सा है, यहाँ पर लिखा होगा, देखिए, शिवालिक इज़ द साउथर मोस्ट रेंज, यानी शिवालिक जो पहाड़ों का हिस्सा है वो साउथर मोस्ट में आता है ना। तो ये जो तीसरा भाग है साउथ में जो आता है वो है शिवालिक। ठीक है, तो इसका आंसर हम करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया था, विच इज़ द साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस, तो इसका आंसर है शिवालिक इज़ द साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा गया था, बाय विच रिवर्स आर द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स मेनली फॉर्म्ड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय विच रिवर्स आर द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स मेनली फॉर्म, यानी जो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स है, यानी पहाड़ जो है, पहाड़ों का जो नीचे वाला ये जो ज़मीन वाला भाग है इधर, ये किन किन नदियों से बनता है, यानी चट्टानों में से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो ये यहाँ पर आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ नॉर्थन इंडियन प्लेन्स को बनाती हैं, तो अभी हमने पढ़ा ना कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे, नॉर्थन इंडियन प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी जो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स वाली जगह है वो इन नदियों से बनती है, इंडस नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज से, जो कि अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट्स लाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स, यानी जो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स वाली जगह है उधर इतनी ज़्यादा सारी जनसंख्या क्यों है, इतनी सारी पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एकदम फर्टाइल लैंड होती है, एकदम प्लेन एरिया होता है, तो इधर ऊंचा नीचा नहीं होता, ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं होती, तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 3 हम करेंगे, नॉर्थन इंडियन प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी नॉर्थन इंडियन प्लेन्स जो हैं ये जगह काफ़ी फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन है, यही रीज़न है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो यही थी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।